बच्चों, मैं एस गुप्ता मैथ सफारी चैनल से जो वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया से रिलेटेड परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज के क्वेश्चंस को मैंने आपको सॉल्व करने की टेक्निक बतलाई है, उसी टेक्निक से मैं अंत में 6 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ और बहुत जल्दी करना चाहता हूँ कि कंपटीशन हो रहा है तो उसमें कैसे करेंगे और आप भी उसी स्पीड से करेंगे। पहला क्वेश्चन 15, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अब वो पूछ रहा है कि देन व्हाट परसेंट इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछ रहा है भाई, तो देखिएगा वॉल्यूम पूछ रहा है। कंपटीशन में हम कुछ नहीं लिखेंगे भाई, यहाँ मैं इसलिए लिख रहा हूँ बच्चों की समझ में थोड़ा सा तो आ ही जाए। हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब दूसरा कराते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। हमसे पूछ रहा वॉल्यूम में कितने परसेंट की इंक्रीज होगी ऑफ स्पेयर। अच्छा, स्पेयर का केस है। गिवन दैट इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज 44, क्योंकि हम सरफेस एरिया दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 सरफेस एरिया दिया हुआ है साहब। चलिए साहब, सरफेस एरिया दिया हुआ है तो करते हैं साहब। सरफेस एरिया कितना इंक्रीज है? सरफेस एरिया 144% इंक्रीज है। आंसर आ गया साहब, आंसर आ गया। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर गिवन दैट इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो इसका भी आंसर करीब करीब सेम ही आया, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। चलिए साहब 17 भी करते हैं। पढ़िए 17 क्वेश्चन। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज, वैसे तो आप रेडियस ही मान सकते हैं, खैर मैं ये मान लेता हूँ साइड। साइड में कितने की डिक्रीज? 20 की।
आंसर आ गया 36% की डिक्रीज होगा। यदि साइड ऑफ द स्क्वायर को डिक्रीज करा 20% से तो एरिया में 36% की डिक्रीज होगा एरिया भी। ठीक है, चलिए और कराते हैं, आपको नोट कर लीजिए, अगले कराते हैं। तो चलिए बच्चों, मैंने 15, 16, 17 का क्वेश्चन बिना बोले सॉल्व किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, 19 और 20। अब नंबर है 18 क्वेश्चन का। तो चलते साहब 18 क्वेश्चन को क्वेश्चन पढ़ा जाए। रेडियस ऑफ द सर्किल इज 10 सेंटीमीटर। इफ रेडियस इज इंक्रीज बाय 20%, हमने बता रखा है इसका क्या मतलब है। ठीक है, सब बताया, फिर बता दूं एक दफ़ा बीच में बोल के। रेडियस चाहे कुछ भी दिया हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हमें परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज को पकड़ना है। भाई इतना कह दिया। चलिए, तो इंक्रीज इन रेडियस, क्या पूछ रहा है? परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। नाउ एरिया, नाउ परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, ये निकालना है मुझे, है ना? निकालना तो चलो भाई, तो पहले एरिया तो निकालो। एरिया आया आपका 36/25। इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज कितना हुआ? ये निकाल दिया मैंने सवाल। 44% इंक्रीज होगा एरिया। समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 19। इफ़ द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज इंक्रीज बाय 25%, डायमीटर को 25% इंक्रीज करा, देन परसेंटेज इंक्रीज इन सर्कमफेरेंस। भाई ये तो क्वेश्चन का जवाब यहीं रखा हुआ है, मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, लेकिन इसका आंसर तो यूँ करना है। चलिए 19। आ गया आंसर, वही आंसर है। नहीं समझे? कोशिश करिए समझने की आप इस क्वेश्चन को। मैंने इस तरीके के क्वेश्चन आपको करवाए हैं। ठीक है? नहीं समझ रहे भाई, सरकमफेरेंस की यूनिट और रेडियस की यूनिट तो सेम होती है। अगर रेडियस 40% इंक्रीज हुआ तो सरकमफेरेंस भी 40% होगा, इसलिए तो मैंने शुरू में कहा था आप ऐसा राइट लगा दीजिए। अगर पैरामीटर या सरकमफेरेंस या डायगनल, डायमीटर, सबकी यूनिट सेम होती है, तो जितने परसेंट वो इंक्रीज होगा तो उतने परसेंट उसकी दूसरा स्टेप हो जाएगा, सरकमफेरेंस हो जाएगी, पैरामीटर हो जाएगा, डायगनल्स हो जाएगा, सब उतने ही परसेंट होंगे क्योंकि यूनिट सेम है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। तो बच्चों अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं 20 नंबर। इफ़ सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज डिक्रीज बाय 30%, देन व्हाट परसेंट द एरिया इज डिक्रीज। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल का केस है, 20 नंबर है। डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज बाय 30%। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज डिक्रीज बाय 30%, देन
एरिया ऑफ द सर्किल इज डिक्रीज बाय 51%। तो बच्चों, मैंने ये 6 क्वेश्चन आपको बिना कुछ समझाए सॉल्व करे हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आपकी समझ में, हर बच्चे की समझ में टेक्निक आ गई है। तो अब आप ये देखिएगा और मुझे कमेंट्स में बतलाइएगा कि मैंने क्वेश्चन जो करे हैं ये ठीक करे हैं, कोई आंसर गलत तो नहीं निकाला। ठीक है, फिर मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस तरीके के सवाल को करने से पहले उस अद्भुत ट्रिक को, उस अद्भुत टेक्निक को जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको डिटेल्स में समझाई है, उसको अवश्य सीख लें, अवश्य उसको जानकारी ले लें। तब इस तरीके का क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूँ आपका कभी गलत नहीं होने का। कंपटीशन में यही क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल सेकंडों में ये होते हैं। ठीक है, बस मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा और ना ही मैं इसके अब और सवाल करा रहा। मैंने आपको 20 क्वेश्चंस डिटेल्स में करा दिए हैं। अगर आपको ये हमारी टेक्निक सॉल्व करने की वास्तव में पसंद आई हो तो आप अवश्य ही हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए, मेरा बहुत आशीर्वाद है सभी बच्चों को, दोनों हाथ से आशीर्वाद है। खूब पढ़ो, खूब बड़े बनो, खूब ऊंचे बनो। ठीक है, चलिए।